फाइनेंशियल स्ट्रेस। बिकॉज वाई? क्योंकि आप नहीं समझते हो। एज अ सन, एज अ डॉटर, आई डोंट नो व्हाट इज फाइनेंशियल स्ट्रेस। वो पता होगा मेरे फादर को, मेरे मदर को, क्योंकि मुझे क्या पता है? मुझे पता है मेरे डिमांड्स पूरे करना, पूरे कराना, नोट करना। तो मुझे चाहिए लैपटॉप, एप्पल फोन, बड़ी गाड़ी। नहीं देंगे, कॉलेज नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगी। मुझे अच्छा नहीं लगता है, मेरे सारे फ्रेंड्स लेके आते हैं फोन, गाड़ी लेके आते हैं, मैं कैसे जाऊं? राइट? इसका नॉलेज आपके पास कम है, इसीलिए ये स्ट्रेस आपके पेरेंट्स को लेना पड़ता है। वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनके लिए आपसे इंपॉर्टेंट कोई नहीं है। समझ रहे हो? एक पेरेंट के लिए बच्चों से इंपॉर्टेंट कोई चीज हो सकती है क्या? नहीं हो सकती ना, नहीं होगी। तो इसीलिए आपकी वो ख्वाहिश को, वो डिमांड को पूरा करने के लिए उनको स्ट्रेस लेना पड़ता है। वो जाकर लोन लेते हैं, क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, लोन्स पे गाड़ियां लेते हैं। वो सोचते नहीं है कि मैं कैसे रीपे करूंगा इसको, और वो बाद में स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाता है। इफेक्ट क्या होता है स्ट्रेस का? पहले मालूम होना चाहिए ना, जैसे मैंने बोला आउटकम मालूम होना चाहिए, तब मजा है। अगर मैं स्ट्रेस लेता हूं, किसी भी तरह का स्ट्रेस लेता हूं, जो मैंने स्टार्टिंग में गिना दिया आपको सारे, किसी भी तरह का स्ट्रेस में लेता हूं, तो उसका फिजिकल इफेक्ट क्या होगा? या फिर ऐसे भी कह सकते हैं, मैं कैसे मालूम करूं मुझे स्ट्रेस है फिलहाल? नंबर 1, हेडेक, सर दुख रहा है मेरा। आप देखो कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, बड़ा कोई इश्यू हो जाता है हमारे साथ में, तो बोलते हैं ना सर बहुत दुख रहा है। स्ट्रेस का सिम्टम है, आपका सर बार बार दुखेगा, नींद नहीं आएगी आपको, रात में नींद नहीं आती। क्यों नहीं आती? रीजन क्या है? आप कुछ सोचते हो ना, क्रॉनिक वरी है आपके अंदर, आप सोच रहे हो, कंटिन्यू सोच रहे हो, नींद नहीं आती। स्वेटीनेस, जैसे कोई हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया बड़ा सा, आपने स्ट्रेस ले लिया माइंड के ऊपर, आपके पसीने छूट गए। और पेट में दर्द करना, और स्ट्रेस मेनली इफेक्ट कहां पे करता है? चंद लोग बोलते हैं कि यहां पे करता है, लेकिन ज्यादा इफेक्ट उसका यहां पे होता है। स्ट्रेस का इफेक्ट यहां पे होता है। स्टमक एक्ट, पेट दुखना आपका, पेट दर्द करना आपका, इससे भी होता है। और ज्यादा स्ट्रेस लेने से आपको लूज मोशंस भी होते हैं। जब ये चीजें होंगी आपके साथ में, तो समझ जाओ कि आपने स्ट्रेस लिया हुआ। नेक्स्ट, रैपिड ब्रीदिंग, आपकी सांस फूलना स्टार्ट होती है। समझ रहे हो? बोलते ना हम हाँफ रहा है। एक अंदर स्ट्रेस पैदा होने के बाद ये फिजिकल इफेक्ट्स आपके सामने, आपको सिम्टम दिखाई देंगे। इमोशनल इफेक्ट्स, इमोशनल इफेक्ट क्या होता है? यस, इमोशनल इफेक्ट क्या होता है स्ट्रेस का? हमने बात की फिजिकल इफेक्ट्स, इमोशनल इफेक्ट क्या होगा? मूड स्विंग्स होंगे आपके, आपका कोई भी काम करने के अंदर मूड नहीं रहेगा। आपका मूड नहीं रहेगा मीन्स आपका मूड बार बार चेंज होगा। कभी आप अच्छे हैं तो कभी आप गुस्सा कर रहे हैं, कभी भी कुछ भी हो रहा है आपके साथ, आपको पता नहीं है, आपका माइंड स्टेबल नहीं, आप क्या कर रहे हो आपको पता नहीं, आपके अंदर कुछ करने की चाह नहीं है, किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है। आप गौर करो, लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हुआ ना, किसी एग्जाम में फेल हो गए, किसी काम को करने में फेल हो गए, तो चंद लोग होते हैं ये सोचते हैं कि मैं अभी फेल हो तो क्या हुआ, नेक्स्ट चांस मेरे पास और भी बहुत सारे हैं, लाइफ खत्म थोड़ी है मेरी। अगर मैं ये चीज नहीं कर सकता तो इसका मतलब है इसके मैं काबिल नहीं हूं, तो मेरे लिए कुछ दूसरा काम बना होगा ना, वो काम कर सकता हूं। चंद लोग ऐसे सोचते हैं, चंद लोग सोचते हैं कि मैं एग्जाम में फेल हो गया, ये काम में फेल हो गया, फेलियर मेरे नसीब में थी, मेरे लाइफ में कुछ रखा नहीं है, जाना है जंप करना है ऊपर से, क्यों? खत्म करना है लाइफ को, बस कुछ नहीं है लाइफ में, मैं फेल हो गया ना। तो कुछ करने की चाह नहीं होती, बार बार गुस्सा करना, हर चीज को लेकर गुस्सा करना। जो चीज को इजीली बोल सकते हैं उसको वहां पे रखो, ऐसे बोल सकते हैं ना, उसको वहां पे रखो, ऐसे बोलना।
हर बात में गुस्सा करना, विदाउट एनी रीजन गुस्सा करना, तो समझ जाओ कि वो बीमार है। आप गुस्सा मत करो कि हर चीज पर आप घर में बोलते हैं ना, हम लोग पेरेंट्स को ऐसे ही हर बात पे गुस्सा करते हैं, आप मुझे, हम गुस्सा करते हैं। आप समझ जाओ कि वो बीमार है, स्ट्रेस में है वो। ओके, एंड व्हाट, भूलने की बीमारी, हमने कुछ रखा है भूल गए, स्ट्रेस। क्यों, ये कैसे हो रहा है पता है आपको? क्योंकि दिमाग में कुछ चल रहा है पहले से, समझो, दिमाग में कुछ पहले से चल रहा है, खिचड़ी पक रही है वहां पे, ये टेंशन है, ये प्रॉब्लम है, कैसे कैसे कैसे, बीमारी तो आएंगी ना भूलने की, लाइक दिस। ये इमोशनल इफेक्ट्स हैं जो आपके अंदर आएंगे। यहाँ पे स्टार्ट होता है कि हम अपने स्ट्रेस को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ये नहीं कह सकता कि आप स्ट्रेस को जीरो कर सकते हो, थोड़ा बहुत तो आएगा ही आएगा, क्योंकि प्रॉब्लम है, सॉल्व करना पड़ेगा, लाइफ है, लाइफ में आगे बढ़ना है तो प्रॉब्लम्स आएंगे, अलग अलग लोग आएंगे। हम ऐसे नहीं बोल सकते कि जो हमारे फेवर में लोग हैं वही लोग सारे आएंगे, या फिर ऐसी चीजें होंगी जो हमारे फेवर में रहेंगी। ऐसी कई चीजें होंगी, ऐसे कई लोग आएंगे आपके लाइफ में जो आपके फेवर में नहीं रहेंगे, आपके खिलाफ रहेंगे, आपके अगेंस्ट रहेंगे, राइट? जब अगेंस्ट रहेंगे तो आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स भी आएंगे, जब प्रॉब्लम्स आएंगे तो स्ट्रेस आने के चांस बढ़ गए वहां पे अभी। हाँ, ये कह सकते हैं कि उन चीजों को हम कैसे कम कर सकते, कैसे कम कर सकते। और बिलीव मी, जितना आप स्ट्रेस कम करोगे उतनी आपकी लाइफ बढ़ेगी। फाइनेंशियल स्ट्रेस, मैं पॉइंट पे आ रहा हूं, जो मेन बात करना है। कॉमनली जो हमें स्ट्रेस आता है ना, अगर आप में देखेंगे तो या तो फाइनेंशियल होता है, या तो वर्क या स्टडी के लिए होता है, या तो फैमिली में होता है, राइट ना? ये स्ट्रेस मैक्सिमम आता है ना हमें, ये स्ट्रेस कॉमन आता है। तो सबसे पहले यहाँ पे फाइनेंशियल स्ट्रेस होता क्या है, क्या है ये? पैसों की तंगी ना, मेरे पास पैसे नहीं है, ये तंगी। तो आप कैसे इस स्ट्रेस को कम कर सकते हो, और ये चीज आप घर में डिस्कस करना चाहिए। ये आजकल बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा इशू है हमारे पास, फाइनेंशियल स्ट्रेस। बिकॉज वाई? क्योंकि आप नहीं समझते हो। एज अ सन, एज अ डॉटर, आई डोंट नो व्हाट इज फाइनेंशियल स्ट्रेस। वो पता होगा मेरे फादर को, मेरे मदर को, क्योंकि मुझे क्या पता है? मुझे पता है मेरे डिमांड्स पूरे करना, पूरे कराना, नोट करना। मुझे चाहिए लैपटॉप, एप्पल फोन, बड़ी गाड़ी, नहीं देंगे कॉलेज नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगी, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मेरे सारे फ्रेंड्स लेके आते हैं फोन, गाड़ी लेके आते हैं, मैं कैसे जाऊं? राइट? इसका नॉलेज आपके पास कम है, इसीलिए ये स्ट्रेस आपके पेरेंट्स को लेना पड़ता है। वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनके लिए आपसे इंपॉर्टेंट कोई नहीं है। समझ रहे हो? एक पेरेंट के लिए बच्चों से इंपॉर्टेंट कोई चीज हो सकती है क्या? नहीं हो सकती ना, नहीं होगी। तो इसीलिए आपकी वो ख्वाहिश को, वो डिमांड को पूरा करने के लिए उनको स्ट्रेस लेना पड़ता है। वो जाकर लोन लेते हैं, क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, लोन्स पे गाड़ियां लेते हैं। वो सोचते नहीं है कि मैं कैसे रीपे करूंगा इसको, और वो बाद में स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसीलिए ये आप लोगों को प्लानिंग करनी चाहिए आपके घर की फाइनेंशियल एक्टिविटीज के बारे में, तब जाकर फाइनेंशियल स्ट्रेस कम हो जाएगा। आपका भी होगा, घर वालों का भी होगा, आपके पेरेंट्स का भी होगा। तो यहाँ पे पहला जो नंबर 1 पे है, इनकम और अर्निंग। हमारे में क्या हो रहा है मालूम? जो हमारे इनकम्स होते हैं उससे बड़ा है हमारा एक्सपेंस, करेक्ट ना? जितना हम कमाते हैं उससे कई गुना ज्यादा हम क्या करते हैं? खर्च करते हैं। तब जाके हमें क्या होता है? पैसे की कमी होती है, पैसे की कमी होती है, राइट? तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, तो हम क्या कर सकते हैं ऐसे पैसे को बचाने के लिए? आप थोड़ा स्टडी करो ना, थोड़ा सा स्टडी करो। आप अपने पेरेंट्स साथ में बैठो, दैट्स माय सजेशन ना, इट्स अप टू यू।
आप नहीं बैठ सकते तो कम से कम अपने मदर जो आपसे बातचीत अच्छे से करते हैं उनसे बात करो कि कितना खर्च होता है हमारे घर का, कितना राशन लगता है, कितना अदर एक्टिविटी होती है, क्या क्या चीजें होती हैं, कितना खर्च होता है हमारे घर का, 10,000, 15,000, 20,000। एक एवरेज निकालो उसका, कितना खर्चा हो रहा है, कंप्लीट खर्चा, नॉट ओनली राशन पानी की बात कर, कंप्लीट खर्चा, मेरी स्टडी पे कितना होता है, क्या क्या आप फीस देते हो, हर चीज। देन अर्निंग देखो कितनी है, कितनी अर्निंग्स होती है हमारी, कहां कहां से पैसा आता है, तो कंपेयर करो उसको, ज्यादा कहां पे हो रहा है, कम कहां पे हो रहा है, क्या अर्निंग ज्यादा है, क्या एक्सपेंस ज्यादा है आपका, कंपेयर करो उसको। अब जब मालूम पड़ा कि एक्सपेंस ज्यादा है, अर्निंग कम है, तो आप क्या करोगे, उसी को कंटिन्यू कर लोगे, जो हम लोग कर रहे हैं ऑलरेडी, हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। और सोने पे सुहागा, चल लो क्या बोलते मालूम, लाइफ एक बार मिलती सर, सब करके मरना, मतलब मरने वाला है, गारंटी है उसको, अब मरने वाला है वो। भाई जब तक लाइफ तुम्हारे पास है तब तक तो अच्छे से मरो ना, राइट, अच्छे से जियो, अच्छे से मरो उसको, टेंशन में स्ट्रेस में क्यों मरोगे, जहां तुम्हें जाना है 60 साल और 50 में खत्म हो जाओगे टेंशन लेके, या तुम अगर खत्म नहीं होगे तो जो तुम्हारे लिए कर रहा है तुम्हारे पेरेंट्स, उनको तुम खत्म कर दोगे जल्दी। क्योंकि हम हर चीज को प्लान करते हैं, हमारे फाइनेंशियल एक्टिविटी को हम प्लान नहीं करते। एज अ स्टूडेंट, एज अ सन, एज अ डॉटर मैं क्या करूंगा, मेरे कॉलेज में मेरा दोस्त गाड़ी लेके आया, मुझे भी होना चाहिए, लैपटॉप लेके आया, लैपटॉप होना चाहिए, और उसको हम नाम देते हैं कंपल्सरी का, लैपटॉप लाउज बोले सर ये तो नहीं चलता, कॉलेज में एंट्री नहीं मिलेगी। तो जिसकी ताकत नहीं है या जिसका मैनेजमेंट किया हुआ चूक रहा है, वहां पे प्रॉब्लम आ रहा है मैनेजमेंट के अंदर, वो क्या करेगा, जाएगा बैंक में, बैंक नहीं गया तो आजकल बहुत इजी कर दिया ना लोग, बिजनेस वाले, जाएगा शोरूम में, बोलेगा बजाज वाले कहां पे हैं, यहाँ लैपटॉप लेने का, लोन पे लैपटॉप ले लेगा। अब वहां पे जैसे ही लोन दिया तो कोई बिजनेस पर्सन आपको ऐसे ही कुछ नहीं देगा ना, वो लोन देगा तो उस पे इंटरेस्ट गेन करेगा। जो लैपटॉप 50-60 हज़ार का था वो आपको 80 तक मिल जाएगा, 1 लाख तक मिल जाएगा, डिपेंड ऑन इंटरेस्ट, तो वो पैसा एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा उसको, राइट। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम सिंपली ये कर सकते हैं, हमें चेक करना है सबसे पहले कि हमारा इनकम ज्यादा है या एक्सपेंस ज्यादा है। अब ये मालूम पड़ा अगर कि हमारा एक्सपेंस ज्यादा है क्योंकि हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ना, ये मालूम पड़ गया, अगर नहीं तो बहुत अच्छी बात है, अगर इनकम ज्यादा है, एक्सपेंस है, इनकम बहुत है आपके, एक्सपेंस कम है तो बहुत अच्छी बात है, आप प्रॉपर ट्रैक पे हो, आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएगा ही नहीं ना वहाँ पे। अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका खर्चा ज्यादा हो रहा है, आपकी इनकम कम, राइट ना, है कि नहीं है। तो क्या कर सकते हैं, आपके पास 2 रास्ते हैं। रास्ता नंबर 1 क्या है मेरे पास रास्ता, कि मैं एक्सपेंस को रिड्यूस कर सकता हूं, इसको कम कर दूं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले ट्रैक तो करना पड़ेगा ना एक्टिविटी को, क्या क्या एक्सपेंस करता हूं मैं मंथली, वो ट्रैक करना पड़ेगा। तो वहां पर एक्सपेंस को मुझे कम करना होगा, नंबर 1। एक चीज मैं कर सकता हूं, ये नंबर 1 है। अगर ये नहीं कर सकता, भाई मेरा लाइफस्टाइल है, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी गाड़ी में घूमना, लोग क्या बोलेंगे बाद में, हम ये कॉमन है, लोग क्या बोलेंगे बहुत सोचते हैं, लोग क्या बोलेंगे ये बहुत सोचते हैं, और बाद में मालूम पड़ता लोग कुछ बोल ही नहीं रहते हमारे बारे में। लोग क्यों बोलेंगे भाई, दूसरा बहुत काम है, अगर आप उनका सोचोगे तो जीना मुश्किल हो जाएगा आप। इसलिए आपको अपना सोचना है पहले। दूसरा तरीका ये है कि हम हमारी इनकम को बढ़ा सकते, ये बेस माइंड करो, हाउ टू इंक्रीज द इनकम, ऐसा मैं क्या करूं जिससे मेरा इनकम बढ़ जाए, ताकि एक्सपेंस को मैच हो। या तो एक्सपेंस कम करो या तो इनकम बढ़ाओ। बहुत सारे फील्ड्स हैं इनकम बढ़ाने के, अलग अलग फील्ड्स में अलग अलग चीज़ इनकम बढ़ती है। आपकी स्टूडेंट लाइफ में भी इनकम कर सकते हो आप। जस्ट इमेजिन करो यार, जस्ट सोचो ऐसे, अगर आप घर जाओगे अपने पेरेंट्स को बोलोगे कि एक्सपेंस ज़्यादा हो रहा है हमारा, इनकम कम है हमारे, हमें प्रॉब्लम ज़्यादा फेस करना पड़ा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम ज़्यादा आ रहे हैं हमारे अंडर में,
तो मैं ट्यूशन क्लास स्टार्ट कर लेता हूँ या कोई और काम करता हूँ ताकि इनकम बढ़ जाए हमारे, राइट ना। अगर हम सपोर्ट कर सकते हैं, वी हैव द कैपेबिलिटी टू सपोर्ट आवर पेरेंट्स, व्हाई नॉट यार, क्यों नहीं करना है। बिल्कुल बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे, बट यू कैन इन्वेस्टमेंट ऑल्सो ना। अगर आप ये नहीं कर सकते, जो पॉकेट में नहीं मिल रहा उसको कम कर दो, रिड्यूस दैट। नेक्स्ट पार्ट वही है भी। अब एक्सपेंस कम करना है, एक्सपेंस कौन सा एक्सपेंस कम करना है, विच एक्सपेंस टू रिड्यूस। जैसे इन्होंने कहा करेक्ट वर्ड है, पेरेंट्स क्या बोलेंगे, तुम्हारी पढ़ाई की उम्र है, पढ़ाई करो, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, ये सब टेंशन मत लो, ये मेरा काम है फिलहाल अभी। क्यों? जस्ट थिंक, सोचो, क्योंकि वो चाहते हैं कि तुम किसी मुकाम पे पहुंचो। आस्क योरसेल्फ, अपने आप से पूछो कि आप सही ट्रैक पे होगे नहीं। अगर आपके पेरेंट ये सोच रहे हैं, सो यू आर सो लकी। समझो आप कितने लकी हो। अब अपने आप के अंदर झांक के देखो, जो मेरे पेरेंट मुझसे चाह रहे हैं, क्या मैं ट्रैक पे हूँ? जब मैं लैपटॉप मांग रहा हूँ कि हकीकत में जरूरत है मुझे उसकी, या मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ कि कंपल्सरी है, कॉलेज के अंदर चाहिए मुझे? क्या लैपटॉप बगैर मेरा गुजारा हो सकता है? गाड़ी के बगैर मैं कॉलेज जा सकता हूँ? अगर मुझे ये बोल रहे हैं पेरेंट्स कि तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, ये सब मत सोचो, ये हमारा प्रॉब्लम है, यू आर सो लकी, तो आप क्या कर सकते हो हेल्प करने के लिए पेरेंट्स को? अपने खर्चों को कम कर दो यार, पॉकेट मनी कम कर दो। बोलो जरूरत नहीं इस बार मुझे पॉकेट मनी की, मेरे पास है पैसा ऑलरेडी। जहां कपड़े 4 लेते हो 2 ले लो, 2 काफी है मेरे लिए, ये तो कर सकते हो ना। लैपटॉप चाहिए, लैपटॉप जरूरत, अंडरस्टूड, लैपटॉप से मैं बगैर काम चला लूंगा, मेरे फ्रेंड के पास है, बात कर लूंगा, प्रॉब्लम नहीं है, तो ये तो कर सकते हो, राइट। यहाँ पे ये चीज आती है कि एक्सपेंस कौन सा कम करेंगे हम लोग। यहाँ पे एक वर्ड आएगा, 2 वर्ड आएंगे सॉरी, एक है नीड, एक है नाइस। ये वर्ड को समझ लो, फॉर्मूला, ये मैं गारंटी बोलता हूं, ये अगर आप समझ लोगे ना, अभी ये समझ लोगे तो आपके लाइफ में ये जो प्रॉब्लम है ना सॉल्व हो जाएगा, कंफर्म। मैंने स्टार्टिंग बोला, योर माइंड इज, आवर माइंड इज मंकी माइंड, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। नीड एंड नाइस, जब कभी भी कुछ भी आप एक्सपेंस का लिस्ट निकालोगे, ट्रैक करोगे एक्सपेंस को, तो उसके आगे 2 वर्ड लगाओ, नीड है या नाइस है। टू अंडरस्टैंड एग्जाम्पल, मुझे गाड़ी चाहिए कॉलेज जाने के लिए, अब गाड़ी नीड है या नाइस है, चेक करना है, समझ रहे हो। अगर मैं जहां पे रहता हूं वहां पे ट्रांसपोर्टेशन नहीं है मेरे पास, ना ऑटो आता है, ना कोई बस आती है, ना मेरे किसी और फ्रेंड के पास बाइक वगैरह कुछ है, कुछ भी मुझे ऑप्शन नहीं है, इट्स अ नीड, सो आपको उसमें पैसा लगाना पड़ेगा। अगर आपके पास ऑप्शन है, आपको ट्रांसपोर्टेशन मिल जाता है, घर से बाहर निकलती है आपको बस मिलता है, ऑटो मिलता है, तो आपको ये एक्सपेंस करने की जरूरत नहीं है बाइक की, तो वो बन गया नाइस। नाइस क्यों? ये मेरे फैशन के लिए, सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए मैं उसको परचेज कर रहा हूँ या करा रहा हूं घर में, मेरी ख्वाहिश को पूरा कराने के लिए, अपने आप को सुकून में लाने के लिए, या फिर मेरे ब्रांड लेवल को मेंटेन करने के लिए। लोग कहेंगे अच्छा है इसलिए, उस केस में परचेज कर रहा हूं, वो बन गया नाइस। तो नाइस को काटो वहां से, राइट ना, समझ रहे हो। ऐसे आप हर एक चीज पे लगा दो, हर एक चीज पे नीड नाइस लगा दो, खत्म। ऑटोमेटिक आपका एक्सपेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आप लोग अतराफ में देख लो, हम जो एक्सपेंस करते हैं ना, हम जो एक्सपेंस करते हैं, मैं अपने साथ लेके बोलता हूँ, ठीक है, हम जो एक्सपेंस करते हैं ना, वो एक्सपेंस की जरूरत नहीं होती, हम फिर भी करते हैं। हाँ, अगर आपकी इनकम ज्यादा है, आप कर सकते हो, ताकत रखते हो उसकी, करो, नो प्रॉब्लम। जहां पर जरूरत नहीं पड़ रही है तब भी आप कर रहे हो उसको, जैसे कि कपड़े, जरूरत कितनी है, 7 काफी है, डेली एक 7 काफी है ना, बहुत ज्यादा हो गए वो भी, 7 काफी है। चलो क्या करते हैं, कबर्ड भरा रहता है अलमेरा उनका कपड़ों से, जहां जा रहे कपड़े लेके आ रहे, जहां जा रहे कपड़े लेके आ रहे। क्यों? सेटिस्फैक्शन, सेल्फ सेटिस्फैक्शन। अगर इनकम से अंडरस्टूड, नहीं है तो कपड़े कौन दिला रहा है आपको, पेरेंट्स। अगर वहां से कम करेंगे तो कितना की पैसा बच जाएगा ना उनका, वही पैसा आगे लगा सकते हैं। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है
कि सर ये नीड नहीं समझ में आ गया, अंडरस्टूड, बट जो पैसा बचेगा हम बचाएंगे, वो पैसा रख के क्या करने का, मरना तो है, जितना क्या कब्र में लेके जाते चलो बोलते ना ऐसे करेंगे। तो एग्जाम्पल के लिए टू अंडरस्टैंड, कपड़ों की बात किया मैं, अगर मैं बोलूंगा किसी को ये चीज कि कपड़े जहां पर आपको लगते हैं 4, आप 8 क्यों लेते हो भाई, 4 ही ले लो ना, तो क्या बोलेगा, सर मरना ही एक दिन, ख्वाहिश को पूरी करके मरेंगे, राइट ना, अच्छा खासा, अच्छा बोलते ना कॉमनली, अच्छे से खा के अच्छे से पहन के मरेंगे ना, एंजॉय भी करेंगे लाइफ को, यहाँ वहां जाएंगे, करेक्ट है। तो उस केस में आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप एक काम क्या कर सकते हो, यहाँ पे 20-80 फॉर्मूला अप्लाई कर लो। इन शॉर्ट, जो भी आपका इनकम हो रहा है उसको एक्सपेंस निकालने के बाद जो बच रहा है आपके पास, एक्सपेंस को निकालने के बाद, हाँ एक्सपेंस के होने के बाद 20% अमाउंट जो भी है आपका, आप उसे एंजॉयमेंट में लगा सकते हो, आपके एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में लगा सकते हो, आपको जो दिल चाहता है करो। 80% क्या करो, 80% आपकी सेविंग्स करो। मैं सेविंग से आगे और नहीं जाऊंगा, आप उस पर रिसर्च करो, सेविंग करना बेटर है या इन्वेस्टमेंट करना बेटर है, अलग टॉपिक है, उस पर पूरा लेक्चर बोलना पड़ेगा। फॉर टाइम बिंग समझो उसको सेविंग्स करो, बट ये रिड्यूस करना है, आप रिड्यूस करोगे, नीड नाइस लगाओगे, तब जाके सोल्यूशन मिलेगा, समझ रहे हो। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, जैसे ही ये मैच हो गया आपका, जो इनकम बच रहा है अभी, वो इनकम में 20%, 80% जो भी है, मेरे पास 100 रुपये आ गए इनकम में आज, एक्सपेंस सब कुछ निकाल के, वो 100 रुपये में क्या करूंगा, हम लोग उड़ाते हैं उसको, हम लोग ये तो गलती करते ना, जब बोलते हैं क्यों उड़ा रहा है भाई, तो क्या बोलता है, कल हूं कि नहीं मालूम नहीं मुझे, आज क्या है खत्म करना है, कल का ऊपर वाला मालिक है, कल का कल देखेंगे, कल कौन देगा, ये बोलते हैं, सुने आप। तो आपको वहां पे ऐसे नहीं करना है, आपको क्या करना है, आपके पास 100 रुपए का आज इनकम हुआ है, तो उस केस में क्या करना है, 20% आपको एंजॉयमेंट करना है, 80% निकाल के रखना है। क्यों, रीजन क्या है, क्या आप कल देख के आए, यही क्वेश्चन दोबारा करो ना, क्या आप कल देख के आए कि तुम्हारे साथ में कल क्या होगा। कोविड में ऐसे कई लोग थे जिनको ट्रीटमेंट नहीं मिला, मर गए वो लोग, क्या कल देख के आए थे वो लोग। ऐसे कई लोग हैं जो बचे भी हैं, कैसे बचे भाई, एडमिट हुए हॉस्पिटल में, लाखों का बिल बना उनका, उनके पास था पैसा, दिया उन्होंने, जिनके पास नहीं था नहीं दे पाए वो लोग, तो वो पैसा काम आएगा ना आपको। ये फॉर्मूला सिर्फ ओनली आपकी लाइफ में नहीं, ये फॉर्मूला आपके घर में अप्लाई कर दो, आपके पेरेंट्स को बोल दो ऐसे करेंगे हम लोग, डिस्कस करो, बात को समझेंगे, डिस्कस करो। इवन बिजनेस भी करोगे तो ऐसे ही करना है आपको। क्यों, पता नहीं मेरा बिजनेस जो चल रहा है फिलहाल वो वही चलेगा सेम आगे तक, बिजनेस क्रैश भी हो सकता है ना, जैसे आज चल रहा है 10 साल बाद चलेगा, नो गारंटी यार, मेरे साथ कल क्या होगा मुझे पता नहीं है। तो उस वक्त अगर कुछ क्राइसिस आ गया, कुछ प्रॉब्लम आ गया मेरे साथ में, तो मेरे पास कुछ नहीं रहेगा, सर्वाइव कैसे करूंगा फिर। उसके लिए आपको आपके सेविंग्स भी जरूरी है, राइट। तो आपको ये भी ध्यान रखना। तो ये अगर आप फॉर्मूला यूज करोगे, इस पे बहुत कुछ बोल सकता हूँ मैं, लेकिन शॉर्ट में बोल रहा हूँ, ये बेसिक्स हैं। अगर आप ये चीजें कर लोगे तो आपके लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, राइट। आपको सबसे पहले जो नीड और नाइस का डिफरेंस समझना है, ये याद रखो। अब चंद लोग क्या है, मैं देखा हूं इसलिए बोल रहा हूं, चंद लोग जो शॉपिंग पे जाते हैं ना, जाते हैं लिस्ट लेके, प्लानिंग करके जाते हैं ग्रोसरी की, ये वहां जाने के बाद में क्या है मालूम, इतना सारा लेके आ रहे थे। आप गौर करो, या अगर एज अ स्टूडेंट लाइफ में बोलेंगे, हम जाते हैं कपड़े के शॉप में, जाने के बाद में डिमांड क्या करते हैं, डिवाइस ही चाहिए मुझे, वुडलैंड के शूज चाहिए, समझ रहे हो, ये मतलब डिमांड कर लेते हैं। ये डिमांड कब करना है, अगर तुम्हारे पास बैकअप रखा हुआ है, यू नो योर पेरेंट्स, करोड़ों पड़ा है यार, क्या उसको क्या आग लगाना है क्या, अच्छे से पहनूंगा, अंडरस्टूड, समझ में आती है बात। अगर आपका कोई फ्रेंड वुडलैंड पहन के आता है,
उसको आप दिखाने के लिए परचेज कर रहे हो, आपके पैरेंट को प्रेशराइज करके, उनको कर्जे में डाल के, तो गलत है। समझ रहे हो? तो उस केस में आपको पे देखना है नीड क्या है, नाइस क्या है, आपको चेक करना है, उसको निकालना है, नाइस को निकाल दो वहां से। ओके। दूसरा, अगर आप नहीं कर सकते तो अर्निंग के अलग अलग वेज ढूंढो। जैसे मैंने कहा यहाँ पे, जैसे एक शॉर्ट एग्जांपल दूं आपको मैं, सेविंग की मैंने बात की यहाँ पे 80%। अगर 80% आपने सेव कर लिया है तो स्टार्टिंग में वो अमाउंट आपको बहुत कम लगेगा। 100 में से 80 रुपये जमा है मैंने आज, बहुत कम है। वो 80 दिन बाद, समझ रहे हो, ज्यादा होंगे ना। वो अमाउंट को लेके आप सोच सकते हो कि ये अमाउंट को मैं कहां पे लगाऊंगा, इससे मुझे अगेन इनकम आएगी। कर सकते ना ऐसे? जैसे मैंने एग्जांपल दे दिया, एक मैं हॉल खरीदूंगा जिसमें मैं क्लासेस लूंगा, या तो ऐसे कोई एक्टिविटी कर दूंगा। कोई बिजनेस कर रहा है, उसके पास मैं पैसा लगाऊंगा, उसको बोलूंगा कि इतना इनकम देना है मुझे मंथली, ये पैसा मैं दूंगा तुमको। वही भी चीज कर सकते हैं हम लोग, राइट? तो इन्वेस्ट करोगे तो अगेन इनकम्स आएंगे। जब इनकम्स आएंगे तो वही फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, नीड नाइस। अगेन वही फॉर्मूला कंटिन्यू कर रहे हैं, 20-80, फिर से पैसा बचेगा, आगे उसको इन्वेस्ट करेंगे। आ रहा है समझ में? हम लोग स्टार्टिंग में हार मान लेते, 80 रुपए से क्या होता सर? बहुत कुछ हो सकता है। देखिए कॉमनली मैं कहता हूँ, लास्ट टाइम भी बोला हूँ, खासकर टैली क्लास में कहता हूँ, सुना होगा आपने, कि 1 रुपया जो है ना ज्यादा वैल्यू रखता नहीं है, लेकिन 1 लाख के अंदर कम हो गया ना, वो 1 लाख भी नहीं रहता ना। 1 रुपए का भी वैल्यू है। तो 1 रुपया अगर आप जमाते बैठोगे कंटिन्यूली, तो क्या होगा? वो कल के दिन 1 लाख की ताकत रखता है। या फिर ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दो जिसको 1 लाख बनाना है, राइट ना? जहां उसकी कमी हो रही है, जिसको कमी हो रही है उसकी, वहां लगा दो। तो आपको अर्निंग के अलग अलग वेज ढूंढने होंगे। देन प्लान योर फाइनेंशियल एक्टिविटीज। आप जो भी एक्टिविटी करते हो उसका प्लान करो, ब्लूप्रिंट निकालो उसका, कितना खर्चा मेरा है, कितना खर्चा घर का है, कौन सा खर्चा इंपॉर्टेंट है, कौन सा नीड है, कौन सा नाइस है, ये सब निकालो। ऑटोमेटिक आपको ट्रैक मिल जाएगा। आप वहां से ऑनेस्टली कट करो, ऑनेस्टली। यहाँ पे ईगो अगेन आए मत लाओ। मेरी बहन ले रही लैपटॉप, मैं गई हूं नहीं, मैं भी लेता हूँ, ये नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो? तो ये एक फाइनेंशियल स्ट्रेस को दूर करने का तरीका है, एक सोल्यूशन है कि हम ऐसा कर सकते हैं।